उत्तर प्रदेश चुनाव को कवर करते करते आज हमारी टीम आ पहुंची है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आज हम लोग कैराना में हैं। कैराना जो है 2016 में बहुत ही चर्चाओं में था, क्योंकि आपने सुना होगा कि कैराना से जो है हिंदू पलायन कर रहे हैं। आज उसी कैराना में हम हैं। हमारे साथ जो है कैराना की जनता है, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार जो चुनाव होने वाला है 2022 का, जनता का क्या मूड है। कैराना के बारे में आपको एक बात और बताएं कि यहाँ पे आपने मुकीम काला का नाम सुना होगा कि एक जो बहुत ही कुख्यात गैंग था, मुकीम काला नाम का एक गैंग था, वो भी एक बड़ा कारण था हिंदुओं के पलायन के लिए, जो कि चित्रकूट ज़िले में चित्रकूट की जेल में इनकाउंटर में 2 गुटों की लड़ाई में मारा गया था। तो आइए यहाँ की वरिष्ठ जनता हमारे साथ है, उनसे जानते हैं। सर ये बताइए, जो 2022 में अभी विधानसभा का चुनाव होगा, तो कैराना में इस बार क्या माहौल है? इस बार इसमें तो बहुत अच्छा माहौल है भाजपा के लिए तो, लेकिन जो दूसरी हैं बेचारे, जो उनको सपोर्ट करने वाले हैं, जो यहाँ के थे, जिनकी वजह से यहाँ से प्लान हुआ, वो तो सपोर्ट नहीं करने के भाजपा को, ऐसा मेरा विचार है। बाकी तो मुझे कह नहीं सकते। अजय, जो विधानसभा सीट है, आपको बता दें कि यहाँ पे 60% से अधिक मुसलमानों की आबादी है। आप बताइए सर, ये जो अभी क्या लग रहा है 2022 में जो चुनाव होने वाला है, किधर क्या माहौल है? यहाँ का माहौल तो क्लियर है। यहाँ तो मुस्लिम सीट है ये। मतलब यहाँ पे जो विधायक हैं समाजवादी पार्टी के हैं, तो क्या इस बार भी वही समाजवादी पार्टी के विधायक? कहा नहीं जा सकता कुछ। हाँ। ये तो कहा नहीं जा सकता ना। आप लोग किसको चाहते हैं? सरकार कैसी चल रही है? भाई योगी की सरकार चाहिए यहाँ तो लोगों को, और कुछ नहीं। तभी रह पाएंगे यहाँ ठीक ठाक। हिंदू लोग तो तभी रह पाएंगे जब यहाँ पे जो सरकार इस समय है वो बहुत अच्छी सरकार है, और उसी की वजह से यहाँ की पोजीशन ठीक है। वरना तो बुरी हालत थी, वो तो आपने बता ही दिया और सारी दुनिया जानती है, हिंदुस्तान तो जानता ही है, और हमारे एरिया का आदमी सब जानते ही हैं क्या स्थिति थी, क्या हालचाल थे। अब तो ठीक है। अच्छा, हम लोगों ने यह भी सुना था कि जो हिंदू हैं घर छोड़ छोड़ के अपना भाग रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, कितनी सच्चाई है सर इसमें? ऐसी स्थिति अब नहीं है। अब कोई भाग नहीं रहा है, वातावरण बिल्कुल शांत है। हिंदू मुस्लिम सब लोग मिलकर के एक चल रहे हैं। ऐसी स्थिति कैराना की वर्तमान में है। पीछे क्या हो गया इसी को आप छोड़िए, लेकिन वर्तमान स्थिति का अध्ययन करिए। इस वक्त जो है भाजपा की सरकार यहाँ है, और वातावरण जो है बिल्कुल एकदम शुद्ध है। तो इस बार फिर से भाजपा आनी चाहिए या परिवर्तन, मतलब आप लोग चाहेंगे? अरे भाई यही रहना चाहिए जो कुछ है। जिसकी वजह से शांति है भाई, जिसकी वजह से शांति है पूरा उत्तर प्रदेश, पूरी समझ रहे, उसी को होना चाहिए वैसे तो। बाकी तो समय बताएगा कि इसका क्या होना है। अच्छा, यहाँ पे योगी जी जब से आए हैं 2017 में, क्या परिवर्तन हुआ है शहर के? जी आप बताइए सर। योगी गवर्नमेंट जब से आई है, जब से पूर्ण रूप से शांति है शहर में, कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी। सब हिंदू मुस्लिम सब अपना भाईचारे से रह रहे हैं, कोई डर वाली बात नहीं है। आराम से अपना किस तरह से घूमते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत शांतिपूर्ण व्यवस्था है इस टाइम पे, सब कुछ अच्छा ही चल रहा है। मतलब पहले भाईचारा नहीं था? पहले भाईचारा था जी पूरा, लेकिन वो जो डर की स्थिति बनी हुई थी वो योगी गवर्नमेंट के आने के बाद में कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है अब। मतलब हिंदू पलायन क्यों कर रहे थे जब भाईचारा था? तो हिंदू ही क्यों पलायन कर रहे थे? यहाँ से क्या कारण था? वो पहले जो असामाजिक तत्वों की वजह से जो भी कुछ हुआ यहाँ सबको पता है इस चीज़ का, लेकिन अब डिटेल में बताइए, हम लोग को नहीं पता है सर। यहाँ यही बस जो असामाजिक तत्वों की वजह से जो यहाँ से लोगों ने पलायन किया था, अब ऐसी कोई बात नहीं है। अब लोग वापस अपने घरों पे आ गए हैं। यहाँ पे सब अपना शांतिपूर्ण अपने परिवार के साथ रह रहे हैं। हिंदू मुस्लिम सब एक साथ रहते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब सुनने में आता था कि यहाँ पे ज़मीन कोई 10,000 गज भी नहीं खरीद रहा है, अब रेट बढ़ गए, फिर से ज़मीनों के रेट गिर गए थे। योगी गवर्नमेंट में विकास तो हुआ ही है, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। देखो इस समय यहाँ पे टोटल नॉर्मलसी है, और ये नॉर्मलसी आज से नहीं बल्कि लगभग मैं समझता हूँ 5-6 साल से तो टोटल है, इन टोटल। और किसी किस्म का कोई जनता में न तो भय है न पलायन की कोई बात है। कोई भी पलायन की बात, जो कोई भी यहाँ से कभी यदि बाहर जाने की सोचता भी है तो वो प्रोग्रेस के हिसाब से सोचता है। भाई प्रोग्रेस के लिए डर नहीं है यहाँ किसी के भी दिमाग में। योगी जी के आने से पहले हाँ, था ऐसा? तब माहौल कुछ बदला हुआ था, लेकिन जब से योगी की गवर्नमेंट आई है तब से लोगों के दिमाग में एक सुकून, शांति, पीस है, और वो बरकरार है। और किसी किस्म का कोई भय किसी भी व्यक्ति के मन में,
चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कुछ भी भय व्याप्त नहीं है। तो आप लोग चाहते हैं कि मतलब योगी जी ही रहें, मुख्यमंत्री रहें, कि परिवर्तन अखिलेश यादव? ये तो काम देखो जनता का है कि हम तो ये चाहते हैं कि टाउन के अंदर जिस प्रकार की सुख शांति है ये बरकरार रहनी चाहिए हर हालत में। कोई भी गवर्नमेंट आए उसी गवर्नमेंट से जनता तो ये एक्सपेक्ट करती है कि जनता की इच्छाओं पर, आकांक्षाओं पर वो खरी उतरे। और खरी उतरने का मतलब ये है कि प्रोग्रेस हो, शांति हो और भाईचारा रहे, पलायन डर से ना हो। पलायन हो, पलायन का मतलब इस तरीके से नहीं कि भाई यहाँ से कोई वैसे ही जा रहा है बेच करके, प्रोग्रेस के लिए जाए तो कोई दिक्कत नहीं। पहले पलायन था, जब से योगी सरकार आई है तब से पलायन नहीं हुआ, पलायन नहीं हुआ। अब बताइए सर, जो 2022 में विधानसभा का चुनाव होना है, तो क्या आप लोग चाहते हैं किसकी सरकार बननी चाहिए? देखिए, उम्मीद तो जो है सरकारी समय है बराबर हर वक्त में योगी जी की, तो पूर्ण उम्मीद है योगी सरकार बननी चाहिए, क्योंकि उनका जो है विकास कार्य भी ठीक है और सुरक्षा व्यवस्था भी ठीक है, खास करके कैराना जैसे क्षेत्रों में और ज़िलों में जहाँ मुस्लिम बाहुल्य एरिया ज़्यादा है, मुजफ्फरनगर हुआ, रामपुर हुआ, मेरठ हुआ, ये सब क्षेत्रों में जो है ठीक है, बहुत अच्छा व्यवस्था है। योगी जी अच्छा काम भी कर रहे हैं, डेवलप के क्षेत्र में काम हो रहा है अच्छा। और शिक्षा के भी क्षेत्र में देखो नौकरी भी मिली है, एक 68,000 की वैकेंसी निकली प्राइमरी में, 69,000 की हुई, वो भी पूरा हो गई। और आने वाले समय में भी 52,000 वैकेंसी आने वाली है। माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में काम हुआ अच्छा जो है, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में काम हो रहा है बढ़िया। तो हर क्षेत्र में जो है इन्होंने काम किया है, नौकरियां भी दी है, लोगों को अपेक्षा भी है कि यही सरकार आनी चाहिए। और विपक्षी पार्टियां जो भी कहे तो उनको कहना ही है, मुद्दा उठाना है, लेकिन हमें जहाँ तक उम्मीद है कि योगी सरकार ही आएगी। सर, हम लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हैं, यहीं पे जिला सहारनपुर है, थोड़ी देर पे मुजफ्फरनगर है, शामली में हम लोग हैं ही। तो ये जो किसान आंदोलन चल रहा है, जाटों का आंदोलन, बोल रहे हैं कि जाट जो है इस बार भाजपा की खाट खड़ी करेगा, तो यहाँ पे कुछ प्रभाव जाटों का है? जो ये किसान आंदोलन चल रहा है, इसका सरकार पर किसी प्रकार का यहाँ पे कोई प्रभाव नहीं है। सरकार अपना काम बखूबी अच्छी तरीके से कर रही है, बहुत अच्छे तरीके से कर रही है, और जनता में न किसी प्रकार का डर है, किसी भी प्रकार का डर, न लूट पाट का, न किसी प्रकार का। और किसान आंदोलन से आम जनता को कुछ लेना देना नहीं है। मतलब ये किसान आंदोलन जो हो रहा है सर, किसान आंदोलन जो है वो एक जाति विशेष का है, उसका जनता से कोई लेना देना नहीं है। न यही कि यहाँ की स्थिति को देखिए, इन्होंने आंदोलन करके ये कहा कि सब एकदम मतलब ये हो जाएगा कि बंद हो जाएगा, शहर बंद हो जाएंगे। ऐसा कैराना में कुछ एक दुकान भी कैराना में बंद नहीं हुई। मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, फिर भी नहीं बंद हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं बंद हुआ। मुस्लिम बहुल क्षेत्र का तो इस पर कोई प्रभाव नहीं था, वो तो केवल एक जो है जाति विशेष का अभियान था, और वो उन्हीं के क्षेत्र में हुआ जो कुछ भी हुआ होगा, यहाँ उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो क्या लग रहा है कि जाट जो है बीजेपी के अगेंस्ट जाएंगे, विरोध में जाएंगे? हाँ, विरोध में तो जाएंगे, ये तो एडवर्टाइजमेंट कर ही रहे हैं वो लोग, वो तो ये कह ही रहे हैं। लेकिन जो सर मुजफ्फरनगर दंगे हुए थे उसमें जाट और मुस्लिम अलग अलग हो गए। हाँ, उसको देखते हुए तो मैं नहीं समझता कि सभी जाट, मतलब जाट बहुल हो चाहे कितना ही हो, लेकिन सभी लोग अगेंस्ट नहीं जाएंगे, योगी के अगेंस्ट नहीं जा सकते भाई, वो तो मजबूरी है उनका। अपना एक ग्रुप है जो इस तरह से चल रहा, प्रोपगंडा कर रहा भाई, अपना स्वार्थ सिद्ध करने के वास्ते किसानों को साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सभी जाट थोड़े जाएंगे, ऐसा थोड़ी होता है। कितने % जा सकते हैं? अब भैया ये तो कहना बहुत मुश्किल है, पर मेरे को लगता है कि मैक्सिमम तो अगेंस्ट नहीं जाएंगे, मैक्सिमम तो फेवर में जाएंगे, ऐसा सोच है मेरी, बाकी तो नहीं कहा जा सकता। मतलब ये जो कृषि कानून है उसका विरोध हो रहा है, तो मतलब कुछ क्या इस पे कहेंगे? हाँ, बस थोड़ा बहुत अगेंस्ट हो सकते हैं, लेकिन आम पब्लिक, आम किसान जो है वो नहीं प्रभावित होगा यहाँ पे। अच्छा, बताइए मुखीम काला के बारे में, हम लोग सुनते हैं कि यहीं पे कोई व्यापारी बंधु थे, दिन दहाड़े गोली मार के हत्या कर दी थी, यहाँ से कितना दूर है सर?
यहाँ से तो लगभग 100 मीटर्स की दूरी पे होगा जहाँ पे गोली मारी गई। यहाँ थोड़ा आगे जाकर के 100 मीटर की दूरी पे है, वहाँ पे शरेआम गोली मारी गई थी। वो तो सबने देखा, सबके सामने हुआ वो तो। अच्छा, कुछ लोगों से अभी हम बात कर रहे थे, वो बोल रहे हैं कि 6 बजे पहले की जो सरकारें होती थी समाजवादी की, तो 6 बजे ही मतलब बंद हो जाता था सब कुछ, अभी रात तक खुला रहता है, तो ये कितनी सच्चाई है? ये तो बिल्कुल 100% ठीक है। अब कोई किसी भी तरह का कोई भय रात को, ना दिन में ना रात, पूरा सही सिस्टम चल रहा है। ये तो कोरोना की वजह से थोड़ा रात को 8-9 बजे बंद हो जाता था या होता है, लेकिन वैसे तो कोई रात को दिन में कोई परेशानी नहीं। नहीं, पहले हम लोग सुनते थे कि जैसे बिहार झारखंड है, वहाँ पे नक्सली होते हैं, तो इसलिए वहाँ पे 5 बजे 6 बजे का अंधेरा होने के बाद लोग निकलते नहीं थे, तो यही स्थिति यहाँ भी थी। बिल्कुल यही चीज़ थी, उससे भयंकर कह सकते हैं, क्योंकि हमें लगता है ऐसा। ये स्थिति थी, ये स्थिति थी, लेकिन अब नहीं है। वर्तमान वेरी गुड है। एट प्रेजेंट किसी को कोई डर खौफ 9 बजे तक 10 बजे तक आने जाने का, अपनी शॉप खोलने का, सामान खरीदने का कुछ भी नहीं है। अच्छा, मतलब कितने बजे दुकान बंद कर सकते हैं? 12 बजे भी कर सकते हैं? नहीं, 12 बजे तक तो नहीं दुकान। हाँ, एट अबाउट 9 o'clock और 10 o'clock तक दुकान खुली रहती है। मतलब कानून व्यवस्था सुधरी है? हाँ, कानून व्यवस्था बहुत सुधरी है, बहुत अच्छी हुई है। अच्छा, ये बताइए 2022 में जो विधानसभा चुनाव होने वाला है, क्या लग रहा है माहौल किसकी तरफ है इस बार? बीजेपी की तरफ है। क्यों बीजेपी की? क्यों है बीजेपी? हम तो कह रहे हैं वो आपकी इच्छा है। मीडिया दिखा रहे हैं कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, किसान जो है इस बार बीजेपी को नहीं देगा। नहीं, किसान देंगे क्यों नहीं देंगे? किसान तो 36 जात है, एक आधी जात तो नहीं है, 36 जात है किसान, क्यों देंगे वोट? अच्छा, ये बताइए सर, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 2014 से जब मोदी लहर आई तो इधर से पहले बीजेपी का सीट नहीं निकलता था, है ना? 2014 में जब मोदी जी का लहर आया तो फिर बीजेपी की सीटें निकलने लगी, तो इतना परिवर्तन क्या करें? तो एक तो मोदी जी की वजह से डेवलपमेंट बहुत हुआ, तो उसकी वजह से तो प्रभाव तो हुआ ही था उसका। इससे पहले भी हमारे बाबू हुकम सिंह जी थे, वो अपनी सीट निकाल के ले जाते थे, क्योंकि वो सभी से मिलजुल कर रहते थे। पर बीच में जो परेशानी आई, बहुत ज़्यादा परेशानी आई, वो तो सबके सामने हुआ ही है। कैराना ख़त्म हो गया और कैराना का एरिया सब ख़त्म हो गया था वो तो, लेकिन अब योगी जी के आने के बाद तो बिल्कुल ठीक ठाक हो गया। तो क्या लग रहा है, मतलब योगी जी की सरकार रहेगी तो ठीक रहेगा, नहीं तो फिर से ज़मीनें लोग बेच के भागना पड़ेगा, ऐसी स्थिति हो सकती है? संभावनाएं तो है, अब कहा नहीं जा सकता, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता। अभी तो समय बताएगा, पर ऐसा नहीं लगता कि योगी जी की जाएंगे, ऐसा तो नहीं मैं मानता। हाँ, योगी जी रहने चाहिए। नहीं, रहेंगे ही वो। हम उसका समर्थक है, ऐसा तो है समर्थन, लेकिन हम लगता ऐसे ही है, क्योंकि सबको पता है कि कितना काम किया है उन्होंने इस एरिया के लिए। यहाँ पे इतनी अच्छी रोड और ये सब कुछ, कितना डेवलपमेंट है, वरना तो खत्म हो गया था। हाईवे भी 3-4 अभी बनना, हम हाँ बनना, थोड़ा बता दीजिए। नहीं बेटे, ये बताएंगे, मुझे याद नहीं रहता। हाँ, चलो मैं बताता हूँ। 3-4 हाँ, याद नहीं। पानीपत खटीमा राजमार्ग, पानीपत से शुरू होता है ये, और खटीमा पीलीभीत ज़िले में है ये। पीलीभीत ज़िले में बहुत लंबा ये राजमार्ग है। हाँ, बन रहा है। और दूसरा मेरठ करनाल, हाँ मेरठ करनाल, और तीसरा दिल्ली सहारनपुर हाईवे। ये तीनों हाईवे जो हैं ये शामली में होके गुजरते हैं। यहाँ पे क्यों, यहाँ तो एक हाईवे है ये हाईवे पानीपत टू खटीमा है। पानीपत टू खटीमा हाईवे पे आप इस समय खड़े हैं, और 2 हाईवे जो हैं, तीनों हाईवे आपको शामली में मिलेंगे। शामली से फिर वे अलग अलग दिशाओं में जाते हैं, एक सहारनपुर जाता है, एक मेरठ जाता है, और एक मुजफ्फरनगर। मतलब पहले इधर जो हाईवे वगैरह नहीं बने थे, पिछड़ा इलाका हुआ करता था, तब इतनी सड़कें नहीं थी। हाँ, ये भी है, लेकिन इस समय प्रोग्रेस पीक पे है। कानून व्यवस्था एकदम वेरी गुड, चुस्त दुरुस्त, भयमुक्त। अच्छा, ये बताइए सर, जो 2013 में दंगे हुए तो उसमें जाटों और मुसलमानों के बीच में ही मुख्यतः दंगा हुआ था, लेकिन अब देख रहे हैं कि जो विपक्षी पार्टियां हैं वो राकेश टिकैत को मोहरा बना के एक ही मंच से हर हर महादेव और अल्लाह अकबर इस तरह के नारे लगा रहे हैं, तो क्या वो सफल हो पाएंगे इसमें? मुझे को लगता है ऐसा सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वो तो जो है वो मीडिया के कारण से ही टिकैत कुछ आगे ऊपर जा रहे हैं, वरना इस एरिया में टिकैत का कोई प्रभाव नहीं है। अभी कल से देख भी रहे हैं सब, टिकैत के बड़े भैया ने जो बोला, और वही रियलिटी वही है जो उनके बड़े भैया नरेश टिकैत जी जो कह रहे हैं, सच्चाई यही है।
कि वो तो अपना, मैं समझता हूँ राजनीतिक मामला है, वो अपने रोटी सेकने के लिए, वरना इस एरिया में उनका कुछ है नहीं, कोई प्रभाव नहीं। हाँ वैसे वो अपना लगे हैं उधर हरियाणा पंजाब के कुछ लोग के साथ मिल करके उसने अपना प्लानिंग करके लगे हैं, ऐसा मेरा सोचना है। अब इधर भी तो गन्ने की खेती वगैरह होती है। हाँ उसमें तो उनका कोई प्रभाव, ऐसे गन्ने की खेती वाले उनके साथ हैं ऐसा मैं नहीं लगता, मुझे नहीं लगता। मैं भी हम लोग भी किसान हैं, ऐसा नहीं। आप बताइए सर, ये जो 2022 में अभी चुनाव होगा तो माहौल आप लोग किसका देख रहे हैं? माहौल तो भाजपा का है। क्यों भाजपा? वो इसलिए कि 2-3 चीज़ें होती हैं जिससे समाज को संदेश जाता है। पहली चीज़ तो होती है सुरक्षा। सुरक्षा यहाँ पर इतनी अच्छी हो गई है कि जो पिछले अखिलेश जी के समय में, मायावती के समय में जो यहाँ आतंक था पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पूरी उत्तर प्रदेश का हमें जानकारी नहीं, इतना आतंक था कि लोगों को दिन में भी निकलना मुश्किल था। अब लोग रात को भी दिन को भी किसी टाइम चले बेफिक्र हो आते हैं, नंबर 1। नंबर 2, दूसरी चीज़ जो आवश्यक चीज़ होती है वो होती है आवागमन, कि आदमी सुविधापूर्वक चला जाए। पहली सरकारों में ऐसा था कि आदमी पैदल भी नहीं चल सकता था, वाहन लेकर तो क्या चलेगा। उसमें सड़कों में पूरा सुधार होगा, जो एक समाज की आवश्यकता है। तीसरी चीज़ जो होती है वो होती है जो आजकल की आवश्यकता में बन गई है, वह बिजली। बिजली की व्यवस्था ऐसी हो गई है कि चाहे गांव हो चाहे शहर हो, सब जगह व्यवस्था वैसी है जैसी समाज को चाहिए, उसमें किसी को कोई शिकायत नहीं है। और चौथी एक चीज़ जो सबसे बड़ी जो मोदी जी ने की है वो है गरीबों के आवास। उसमें चाहे हिंदू है चाहे मुसलमान है, सबको आवास मिल रहे हैं, सबको मिल रहे हैं। तो इसलिए भाजपा का जो आम जनता है वो इसमें सब साथ है, चाहे गरीब है चाहे सब समझते हैं। ये जो राकेश टिकैत जी कर रहे हैं आंदोलन किसानों की बाबत, उनको ये तो मालूम नहीं है कि इस एक्ट में क्या क्या कमियां हैं। कोई एक्ट बन गए उसको दुरुस्त किया जा सकता है, ये नहीं है कि उस एक्ट को आप प्रेस्टेज की वापस लो, क्यों ना वापस, उसमें कमी बताओ, उसे दुरुस्त कराइए। अगर वो नहीं करते तब उनको आंदोलन करना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो ये है। तो और चौथी पांचवी बात ये होगी आपकी कि भयमुक्त समाज हो गया, जो समाज मतलब कैराना के हिंदू जो है अब सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग न्यूज़ देखते थे कि कैराना के हिंदू पलायन कर रहे हैं। वो भी डर में वो हाँ वो जो पलायन कर रहे थे, हम भी यहाँ डर में थे कि पूरा हिंदू समाज जो गरीब तबका था सारा डर में था, चाहे वो मुसलमान था चाहे हिंदू ज़्यादा थे डर में। अब वो सब वापस आ गए यहाँ, 90% वापस आ चुके हैं। जो यहाँ से भैंसे चले गए वापस भी आ चुके हैं बहुत। ऐसे यहाँ पे कहाँ कितनी दूरी मिल जाएंगे लोग? एक तो मूला पंसारी है और भी कई हैं जो आदमी वापस आए। हाँ वो इसलिए तो बताया मुला पंसारी वो सूरत चले गए थे। और आपके पास वाहन है, वो गाड़ी है या नहीं? आप मतलब अच्छा हाँ कोई बात नहीं, आप गाड़ी से हैं। हाँ आज वेडनेसडे है, आज मतलब जो वीकली हॉलीडे होता है, जो भी यहाँ से प्लान करके गए थे और वहाँ जा कर के उनका बिजनेस नहीं चल पाया, सोचे गए थे वहाँ ठीक ठाक रह सकेंगे। जो यहाँ पुलिस के साए में रहते थे 24 घंटे, वो खुलेआम घूम रहे हैं सब। वो किस वजह से? वही पुलिस है, वही केवल व्यवस्था की जो अधूरी थी, जो कमियां थी, जो यहाँ बदमाशों की पौध लगाई थी अखिलेश जी ने, वो अब जो है आहिस्ता आहिस्ता छट गई और सब लोग सुख शांति से आराम से, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, सब रह रहे हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कई लोग यह भी कह रहे हैं कि जब से योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं तो उन्हीं का प्रभाव है। भाजपा की सरकार बनती, मुख्यमंत्री कोई और रहता तो इतना असर नहीं होता कानून व्यवस्था पे। सही मानते हैं? देखो, अगर आप ये कयास लगाना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री अगर योगी ना होता कोई और होता, क्या पता इससे अच्छा भी आ सकता था। ये कोई ज़रूरी था कि इससे बेस्ट नहीं है। लेकिन जो हमारे मोदी ने हमें मुख्यमंत्री दिया
वो एक इतना मजबूत दिया साबित हुआ है जो उसकी यहाँ यूपी को आवश्यकता थी। अब जितने भी भूमाफिया हैं सब भयभीत अपनी जान बचाते फिर रहे। क्यों बच फिर इसलिए फिर रहे हैं कि प्रशासन का बदमाशों पे कंट्रोल होता जा रहा है। 100% तो किसी भी समय में नहीं रहा। कोई सा भी युग आया, सतयुग था, द्वापर था, कोई सा भी था, बदमाश तो रहेंगे, लेकिन उनकी परसेंटेज बहुत घट चुकी है, जिससे समाज करीब करीब भयमुक्त हो गया। तो आप देख रहे थे इस समय हम कैराना में हैं। कैराना आप समझ लीजिए कि जैसे पश्चिम बंगाल में मालदा मुर्शिदाबाद है कि मुसलमानों की जनसंख्या बहुत है और दंगे आम होते थे, तो ऐसे यहाँ के लोग भी बता रहे हैं कि यहाँ पे कानून व्यवस्था बहुत ही ख़राब थी। लोग अपने घर छोड़ के पलायन करने को विवश थे। लेकिन अब जब से 2017 में योगी जी की सरकार आई है, कानून व्यवस्था अच्छी हुई है, विकास के कार्य भी काफ़ी हुए हैं। और लोग बता रहे हैं कि सर अभी विधायक लेकिन यहाँ पे जो है समाजवादी पार्टी के हैं। देखो, वो विधायक हैं, वो अपना कार्य अपने हिसाब से करते हैं। कुछ अच्छे करते हैं तो कुछ थोड़े बहुत ख़राब भी हो जाते हैं, स्वाभाविक है। अभी वो हिंदू मुस्लिम में डिवाइड है क्या कि हिंदू बीजेपी को वोट दे रहा है, मुस्लिम समाजवादी को? क्लियर कट डिवाइड 100% नहीं है, 90% भी नहीं है, 70% हो सकते हैं। क्योंकि जो लेडीज़ हैं जिनको 3 तलाक का परेशानियां थी, उससे उनका झुकाव इस तरफ है। जिन गरीब मुसलमानों को मकान मिले हैं, जिनको सारी सुख सुविधाएँ मिले हैं, जो आतंक में जी रहे थे, वो सब इधर ही पहुँचेंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। इस बार क्या लग रहा है यहाँ से कौन जीतेगा, बीजेपी या एसपी? अब कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड करेगा यहाँ कौन आता है, उसका यहाँ क्षेत्र में क्या प्रभाव है वो समय बताएगा। आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए प्यारा भारत। धन्यवाद।